हेलो फ्रेंड्स। आज का ये जो लेक्चर है ये उन सभी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेज हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, या जो भी हॉस्पिटल सेटअप से जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे होंगे और डॉक्टर ने आपको बताया कि फला दवाई है, दवा ए, जिसको विद इन 30 मिनट या 30 मिनट में हमको पेशेंट को देना है, तब आपके दिमाग में आता होगा कि ऐसा क्या करें जिससे कि ये जो दवा है ये 30 मिनट में ही पेशेंट को डिलीवर हो। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू कैलकुलेट फ्लो रेट, यानी कि जो ड्रॉप का रेट है इन आईवी इन्फ्यूजन सेट। तो जिसके माध्यम से हम वेन्स में दवा डालते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्यूजन सेट। तो ये रहा आपका ड्रिप सेट या इन्फ्यूजन सेट। अब इस इन्फ्यूजन सेट में हर पार्ट्स के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये रहा पहला प्लंजर। तो ये जो प्लंजर है इसको इन्फ्यूजन बॉटल में घुसेड़ा जाता है या डाला जाता है। तो ये जो प्लंजर है, प्लंजर thrust into the infusion bottle, thrust into the thrust into the infusion bottle, infusion bottle। ठीक है, इस प्लंजर को इन्फ्यूजन बॉटल में डाला जाता है। फिर इसके बाद जो दूसरा आता है वो है मर्फी चैम्बर। ठीक, ये रहा मर्फी चैम्बर। तो ये जो चैम्बर जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसी का नाम है मर्फी चैम्बर। इसका क्या काम होता है? इसके दो काम होते हैं। एक तो ये ड्रॉप को कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करने के काम में आता है, कैलकुलेट करने के काम में आता है। और इसी के कारण ही, इसी चैम्बर के कारण ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि हमको ये दवा 30 मिनट में देना है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको आगे समझेंगे। और दूसरा काम होता है एयर ट्रैप करने का। ठीक, दूसरा काम होता है एयर ट्रैप करने का। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ लीजिए, ज़्यादा इसके बारे में जानकारी की आवश्यकता नहीं है, बस समझना ही समझना है। ठीक, तो ये एयर को ट्रैप कर लेता है जिससे सिर्फ और सिर्फ दवा ही आगे बढ़े। नाउ फिर इसके बाद आता है ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब। ये आता है ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब। ठीक, इस ट्रांसपेरेंट ट्यूब के थ्रू दवा आगे बढ़ रही है। और ये जो पार्ट है इसमें ट्रांसपेरेंट ट्यूब में ये जो लगा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं रेगुलेटर। इस रेगुलेटर के माध्यम से ही हम इन्फ्यूजन को, इन्फ्यूजन की स्पीड को एडजस्ट कर पाते हैं। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट ऑफ मेंट ऑफ ड्रिप और इन्फ्यूजन। ठीक, तो रेगुलेटर का काम क्या है? रेगुलेटर का काम है कि हम ड्रॉप को एडजस्ट कर पाए, ड्रॉप की स्पीड को, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ स्पीड ऑफ इन्फ्यूजन। ठीक, यहां पर लिख दीजिएगा स्पीड ऑफ इन्फ्यूजन। नाउ ये जो एंड पार्ट है, ये एंड पार्ट है एडाप्टर। ये रहा, ये जो एंड पार्ट है इसको एडाप्टर बोला जाता है। एडाप्टर के थ्रू ही, एडाप्टर के थ्रू ही जो दवा है, जो ड्रग है वो वेन्स में डिलीवर होता है। ठीक है, तो ये रहा इन्फ्यूजन का, इन्फ्यूजन के पार्ट्स का नेम। अब आगे जो है हम देखते हैं कि ये जो चैम्बर है इसमें जो ड्रॉप गिर रहा है इसके अनुसार, इसके अनुसार हम इस ड्रिप सेट को,
हम इस ड्रिप सेट को दो पार्ट में बांट देते हैं। कौन कौन सा? माइक्रो ड्रिप सेट और मैक्रो ड्रिप सेट। एक है माइक्रो ड्रिप सेट, और एक है मैक्रो ड्रिप सेट। ठीक, मैक्रो ड्रिप सेट। अब एक टर्म देखो होता है कि ड्रॉप फैक्टर। ठीक, एक टर्म होता है ड्रॉप ड्रॉप फैक्टर। इन सबको समझते चलिए, यही आगे आपको ड्रॉप को कैलकुलेट करने में, समझने में मदद करेगा। जो ड्रॉप फैक्टर है इसका मतलब होता है कि हाउ मेनी ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ml, 1 मिलीलीटर। अब ड्रिपसेट जो है, मैंने बताया कि दो टाइप के होते हैं, एक माइक्रो ड्रिपसेट होता है और दूसरा होता है मैक्रो ड्रिपसेट। ये दो मेजर ड्रिपसेट हैं, इन्हीं को यूज किया जाता है हॉस्पिटल में। जो माइक्रो ड्रिपसेट होता है, इसमें जो 60 ड्रॉप है, 60 ड्रॉप, ये 1 ml के बराबर होता है। ठीक, और मैक्रो ड्रिपसेट में 15 ड्रॉप, 15 ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ml होता है। ठीक, अब जो फ्लो रेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जो फार्मूला है फ्लो रेट को कैलकुलेट करने का, वो क्या है? वो है कि हमको कितना ड्रॉप देना है पर मिनट। ये इक्वल टू होता है जो हम ड्रग का अमाउंट ले रहे हैं, टोटल वॉल्यूम। ठीक, टोटल वॉल्यूम इन ml। ठीक है, हम ml में ड्रग का टोटल वॉल्यूम लेंगे, फिर इनटू ड्रॉप फैक्टर। ये आया ना ड्रॉप फैक्टर। अब यहां पर हम समझ जा रहे हैं कि ड्रॉप फैक्टर का क्या मतलब है। ठीक, ड्रॉप फैक्टर का मतलब है कि हाउ मेनी ड्रॉप इज इक्वल टू 1 ml। ठीक, अब अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम को हम मिनट में लेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई कहा कि 2 घंटे में दवा डिलीवर होनी है, तो हम घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सीखने के लिए क्वेश्चंस देखो, जैसे फॉर एग्जांपल 350 ml, 350 ml एक दवा है। ठीक, जिसको हमको जिसको हमको 3 घंटे में देना है, 3 आवर में। ठीक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया। अब इस फार्मूले पे रख के देखा जाए कितना आता है, तो ड्रॉप पर मिनट। ठीक, तो कितना ml है? टोटल वॉल्यूम ड्रग का है 350 ml। ठीक, अब हम जैसे एडल्ट पेशेंट है, एडल्ट पेशेंट में हम जनरली मैक्रो ड्रिपसेट यूज करते हैं। तो मैक्रो ड्रिपसेट में कितना ड्रॉप फैक्टर था? 15 ड्रॉप फैक्टर। ठीक, अपॉन, अब 3 घंटे को जब हम मिनट में बदलेंगे, 3 × 60 कर देंगे। ठीक, 3 × 60 लगभग 180 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 29 ड्रॉप पर मिनट हम दवा को डिलीवर करेंगे। ठीक, तो अगर हम 29 ड्रॉप पर मिनट इस 350 ml को हम देंगे, तो ये लगभग 3 घंटे में खत्म होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक दूसरा देख लीजिए, एक और एग्जांपल है।
एग्जाम्पल ये है कि 280 ml ब्लड है, 280 ml ब्लड है। देखो ब्लड के लिए एक दूसरा इन्फ्यूजन सेट यूज किया जाता है जिसको हम बीटी सेट बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। इसका भी ड्रॉप फैक्टर जो होता है, ड्रॉप फैक्टर वो लगभग 15 ड्रॉप पर मिनट ही होता है। इसका भी ड्रॉप फैक्टर 15 ड्रॉप पर मिनट होता है। बस इसमें अंतर क्या है कि ये जो चैम्बर था, ये जो चैम्बर था यहाँ पर एक फिल्टर लगा होता है, ठीक है। ये फिल्टर करता क्या है कि जो क्लॉट्स रहते हैं उनको रोक लेता है, उनको आगे नहीं जाने देता है, ठीक है। बीटी सेट में बस यही एक एक्स्ट्रा चीज रहती है। अब 280 ml ब्लड है जिसको हमको 4 घंटे में 4 घंटे में देना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। फिर कितना टोटल वॉल्यूम कितना है? 280 ml, ठीक। ड्रॉप फैक्टर कितना रहेगा? 15 अपॉन 4 आवर में चूंकि देना है तो 4 इंटू 60, 4×6 = 24, लगभग 240। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना आता है, कितना ड्रॉप पर मिनट हमको देना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कोई दवा कितने मिनट में हमको देनी है, ठीक है। आगे इसी तरीके से छोटे छोटे लेक्चर इमरजेंसी ड्रग्स में आते रहेंगे। हमने एक इमरजेंसी ड्रग्स डोपामीन पढ़ा दिया है, आगे और भी ड्रग्स पढ़ाएंगे, ठीक। थैंक यू।